और गोपालगंज में रामनवमी की शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला मुख्यालय के सभी चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं 4 ड्रोन मंगवाए गए हैं जो जुलूस पर आसमान से नजर रखेंगे। मीरगंज और जिला मुख्यालय में चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती होगी। गोपालगंज में रामनवमी और शोभा यात्रा को लेकर गोपालगंज पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। गोपालगंज के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही गोपालगंज में कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है और कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। ये यातायात थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की कंट्रोल रूम है और यहाँ से शहर की तमाम गतिविधियों पर पुलिस की ओर से नज़र रखी जाएगी। शोभा यात्रा और जुलूस जब निकलेगी तब सीसीटीवी कैमरे से एक एक गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा गोपालगंज पुलिस ने यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया है। जुलूस के दौरान जिस रूट से शोभा यात्रा निकलेगी उस रूट पर वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा है कि सभी संवेदनशील इलाकों के अलावा वैसे चौक चौराहा जिस रास्ते से जुलूस गुजरेगी वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों की तैनाती किया गया है। गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने कहा कि गोपालगंज में जिला कंट्रोल रूम बना दिया गया है और सभी मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों को रामनवमी की जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने यह भी कहा है कि जुलूस निर्धारित रूट से निकलेगी और उस रूट में पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होगी। तो ऐसे में सीसीटीवी के अलावा ड्रोन से भी इस बार गोपालगंज पुलिस प्रशासन रामनवमी की शोभा यात्रा पर नजर रखेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। और रामनवमी को लेकर पटना की तस्वीर बदल गई है। चारों तरफ भगवा ध्वज लहरा रहा है। डाक बंगला चौराहे पर कल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं, डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीरें हैं जहां सब तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। चौराहे पर कल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी पूरी तरह से राममय हो गई है। भगवा रंग में रंग चुका है। रामनवमी की भव्य तैयारी राजधानी पटना में की जा रही है। इस बार पूरे पटना में लाखों ध्वज लहरा रहे हैं और डाक बंगला चौराहे की तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है, क्योंकि डाक बंगला चौराहे पर लगभग 53 शोभा यात्राएं यहां पहुंचने वाली है। अलग अलग सड़क चौराहे से होते हुए डाक बंगला चौराहे पर लगभग 53 शोभा यात्राएं पहुंचने वाली है और उसके मद्देनजर उन शोभा यात्राओं का स्वागत डाक बंगला चौराहे पर किया जाएगा और यहां पर एक खूबसूरत मंच बनकर लगभग तैयार है। हनुमान जी यहां नजर आ रहे हैं। राम जी की जो तस्वीर है वो भी यहां लगाई जा रही है। डाक बंगला चौराहे की अगर हम बात करें तो चारों तरफ खूबसूरत एलईडी बड़े बड़े गेट वाली लाइट यहां लगाई गई है और पहली बार इतने सारे गेट डाक बंगला चौराहे की चारों तरफ नजर आ रहे हैं। यानी पूरा डाक बंगला चौराहा या यूं कहें कि पूरा पटना भगवा रंग में रंग चुका है। चारों तरफ ध्वज लहरा रहे हैं। लगभग 5 लाख ध्वज पूरे पटना में लगाए गए हैं। डाक बंगला चौराहे पर कई शोभा यात्राएं आएंगी। यहाँ पर कई लोग उन शोभा यात्राओं का स्वागत करेंगे और उस स्वागत से पहले जो मंच की तस्वीर है यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। भगवा रंग में खूबसूरत सा मंच डाक बंगला चौराहे पर बनकर तैयार है। कल शोभा यात्रा निकलेगी और पूरा पटना भगवा में नजर आएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो कटिहार में रामनवमी शोभा यात्रा को निकलने वाली झांकी को लेकर विशेष तैयारी की गई है। शोभा यात्रा में इस बार शिवाजी महाराज, नंदी महाराज पर सवार भोले शंकर और मां पार्वती के साथ साथ प्रभु श्री राम की मूर्ति लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र होने वाली है। नवमी के शोभा यात्रा के आयोजन के मामले में कटिहार को मिनी अयोध्या कहा जाता है और वो क्यों कहा जाता है, ऐसे आयोजनों से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ खास झांकी के लिए मूर्ति तैयार किया जाता है और इस बार शिवाजी महाराज के साथ साथ इस तरह से खास आकार से कई प्रतिमा बनाया गया है। कटिहार में तो भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकलता है जिसमें समस्त हिंदू समाज एकदम उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। रामोत्सव को कटिहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाता है। तो हर साल हम लोग झांकी का एक स्वरूप देते हैं, एक थीम के साथ हम लोग झांकी का निर्माण कराते हैं। मुख्य आकर्षण का केंद्र आपका नंदी महाराज, जिस पर पार्वती जी और शिव जी विराजमान हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं
राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी भी विराजमान हो गए हैं। तो उन्हीं का स्वरूप के तौर पर हम लोग कटिहार में भी जो है उनको सिंहासन दे दिए हैं। हम लोग 5 आदमी हैं, मगर 1 महीना लग गया। क्या क्या खासियत है इस बार? खासियत इसमें जो नंदी के ऊपर बैठे हुए माँ गौरी और शिव जी और राम जी है और शिवाजी महाराज है। और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें बांस पुआल और इको फ्रेंडली आइटम ये सब रहता है। जो लगभग 1 महीना से ये तैयारी चल रहा है और 5 की संख्या में कारीगर ये इस काम को संपूर्ण करते हैं और कटिहार के इस झांकी के नज़ारा को खूबसूरत बनाते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।